everyone. Welcome to our today's topic. Today's topic is cilia and flagella. हम अपने लेक्चर सीरीज में अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स को देख रहे हैं. आज हम जिन ऑर्गेनेल्स को देखने वाले हैं, these are very special organelles as they are present externally but they are connected intracellularly. Okay, they are present extracellularly but they are connected intracellularly. So let's start with cilia and flagella. Cilia were first reported by Leeuwenhoek, Sir Antony van Leeuwenhoek in year 1665 first reported cilia. Structure of flagella was described by Jensen in year 1887. Now ये cilia और flagella कौन कौन से ऑर्गेनेल्स में दिखाई देंगे और कौन कौन से सेल्स में प्रेजेंट होंगे, इनको हम देखते हैं. नाउ अगर हम एग्जांपल ले तो सीलिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगी. सीलिया विल बी प्रेजेंट इन सीलिएटेड प्रोटोजोआन्स. जैसे फॉर एग्जांपल सीलिया क्या है ये हम देख रहे हैं. सीलिया विल बी प्रेजेंट इन ciliated protozoas, for example Paramecium. Here the structure which is present throughout the body known as cilia, इसको हम बोलेंगे cilia. ये यहाँ पर अलग अलग फंक्शन प्ले करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लोकोमोशन, फॉर एग्जाम्पल सर्कुलेशन, फीडिंग एक्सेट्रा. ऑर्गेनिज्म के लिए ये यहाँ पर अलग अलग काम करते हैं. एक जगह से दूसरे जगह जाना है, किसी चीज को एनगल्फ करना है, और अलग अलग इस तरह के जो है यहाँ पर सीलिया फंक्शन करते हैं इन केस ऑफ पैरामोशियम. अगर हम किसी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे कि विंड पाइप, नेफ्रॉन्स और जो ओविडक्ट्स होती है, इन सभी में सीलिया प्रेजेंट होते हैं. अगर हम एक सपोज विंड पाइप को देखें, दिस इज विंड पाइप. विंड पाइप में सीलिया इस तरह से जो है यहाँ पर लाइनिंग्स में प्रेजेंट होंगे. ये जो सीलिया है, अब ये यहाँ पर विंड पाइप में क्या काम क्या करेंगे. ये जो विंड पाइप है इसमें ये क्या काम करते हैं, दे विल ट्रैप द डस्ट. कोई भी डस्ट अगर बाहर से आती है तो उसको ट्रैप करके एक्सपेल करने का काम सीलिया करते हैं. यानी ये यहाँ पर बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं. ओके, नाउ फ्लैजेला. फ्लैजेला जो है इसका देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल फ्लैजेला कहाँ प्रेजेंट होंगे. एग्जाम्पल्स देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो फ्लैजेला है ये फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआन्स में प्रेजेंट होंगे. जैसे यूग्लिना. यूग्लिना इज नथिंग बट फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआन. यूग्लिना में ये प्रेजेंट होंगे. नाउ अगर हम और सेल्स की बात करें तो स्पर्म सेल्स. स्पर्म सेल्स इन केस ऑफ ह्यूमन के स्पर्म सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं. सी दिस इज फ्लैजेला. ये क्या है, फ्लैजेला है, और स्पर्म सेल के मूवमेंट के लिए ये मदद करते हैं. ओके, नाउ आप यहाँ देख सकते हैं सच टाइप ऑफ मूवमेंट. देखो सीलिया जब मूव करेंगे, ये सपोज सीलिया है एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर, तो सीलिया विल मूव लाइक दिस, स्वीपिंग मोशन. इस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे, स्वीपिंग. लेकिन फ्लैजेला किस तरह मूव करेगा. अगर हमने एक स्नेक को देखा, स्नेक को अगर हमने चलते हुए देखा तो स्नेक किस तरह से मूव होता है, इस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं अंड्यूलेटरी मूवमेंट. फ्लैजेला की मूवमेंट कैसे रहेगी, अंड्यूलेटरी मूवमेंट. तो ये हो गए फ्लैजेला एंड सीलिया. इस तरह अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में हम फ्लैजेला और सीलिया को देखते हैं. फ्लैजेला और सीलिया दोनों भी कहां से ओरिजिनेट होंगे, बोथ विल ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल बॉडी. अपने पिछले ही लेक्चर में हमने देखा कि जो बेसल बॉडी और सेंट्रियोल्स होते हैं, ये बेसल बॉडी क्या है, ये सेंट्रियोल्स का मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है जो कि सीलिया और फ्लैजेला को ओरिजिनेट करती है. तो अगर आपको उसमें कोई भी कंफ्यूजन रहा तो आप लेक्चर देखकर तुरंत समझ सकते हैं कि बेसल बॉडी क्या है
और जो सेंट्रियोल है, इन दोनों में किस तरह से जो है सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी है। ये दोनों स्ट्रक्चर जो हमारे हैं, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं सीलिया और फ्लैजेला को, ये दोनों भी बेसल बॉडी से ओरिजिनेट हुई है। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड डेफिनेशन। डेफिनेशन अगर हम देखें तो सीलिया और फ्लैजेला जो है, दीज आर हेयर लाइक microscopic structures which are present, these are present extracellularly but originate intracellularly from basal body. Okay, and help in locomotion, feeding, etc. क्या है हमारी definition? These flagella and cilia are microscopic hair-like structure, okay, originate internally, intercellularly and present extracellularly and function in locomotion, feeding, मूवमेंट एक्सेट्रा। नाउ जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमको डेफिनेशन को देखना है तो फिर से हम एक स्पर्म सेल को ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ सी दिस स्पर्म सेल, अब आप यहां देख सकते हो ये जो फ्लैजिला है ये कैसा है, ओरिजिनेट इंट्रासेल्यूलरली। कैसे निकला इंट्रासेल्यूलरली, कहां से, फ्रॉम बेसल बॉडी। दिस स्पर्म सेल के अंदर जो फ्लैजिला प्रेजेंट है ये कैसे हुआ, इट दिस ओरिजिनेटेड फ्रॉम बेसल बॉडी इंट्रासेल्यूलरली, सेल के अंदर से बेसल बॉडी से ओरिजिनेट हुआ बट प्रेजेंट एक्स्ट्रासेल्यूलरली, सेल के कहाँ है ये, बाहर प्रेजेंट है। और काम क्या करेगा, लोकोमोशन। सेम जैसे कि अगर हम पैरामोशियम को ड्रॉ कर ले तो सेम जो है यहाँ पर ये जो प्रेजेंट है सीलिया, दिस विल बी प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी सरफेस। और ये भी कैसे है, these are present intracellularly, इंट्रासेल्यूलरली यहाँ जो बेसल बॉडी होगी इससे ये प्रेजेंट होंगे, यहाँ से इससे ये ओरिजिनेट हुए रहेंगे, लेकिन ये कैसे है, बॉडी के बाहर प्रेजेंट है। मतलब ओरिजिनेट इंट्रासेल्यूलरली एंड प्रेजेंट एक्स्ट्रासेल्यूलरली। तो फिर से एक बार डेफिनेशन को लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज सीलिया एंड फ्लैजिला विच आर प्रेजेंट extracellularly and originate intracellularly from basal body which help in feeding, locomotion, movement, etc. Okay, अब आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया है कि इनकी डेफिनेशन क्या है। Now let's move toward chemical structure. Chemically they are made up of, see ये जो फ्लैजिला और सीलिया है ये दोनों भी they both are similar in, cilia and flagella both are similar in structure, chemical composition, origin। सी किस किस में सिमिलर है वो हम देख रहे हैं, किस किस में सिमिलर है ये, स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन, ओरिजिन एंड बेसिक फंक्शन। ना जब हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, स्ट्रक्चर को हम डिटेल्स में देखेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको पहले एक इंट्रोडक्शन बता रही हूँ। स्ट्रक्चरली बोथ लुक लाइक दिस, दोनों भी स्ट्रक्चरली इस तरह से दिखते हैं, सीलिया एंड फ्लैजिला। फिर मैंने आपको क्या बताया, दे आर सिमिलर इन केमिकल कंपोजिशन, केमिकली उनके अंदर कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट है, उनके अंदर अलग अलग प्रोटीन्स प्रेजेंट है जो कि उनके अलग अलग ट्यूब्यूल्स को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सेंट्रल ट्यूब्यूल की बात करें तो डाइनिन प्रोटीन से ये सेंट्रल ट्यूब्यूल बने होते हैं। अगर हम पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स की बात करें तो ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने होते हैं। और अगर हम इन दोनों के बीच के जो है कनेक्शन की बात करें तो ये जो बने होते हैं ये नेक्सिन प्रोटीन से बने होते हैं। नाउ प्रोटीन कितने परसेंट प्रेजेंट होगा, प्रोटीन विल बी 74 to 84%,
lipids will be 13 to 23%, carbohydrate will be 1 to 6% and nucleotides will be 0.2 to 0.4%. अब ये दोनों भी केमिकल कंपोजिशन में सेम है. ओके, फिर हमने देखा ओरिजिन. ओरिजिन में ये किससे ओरिजिनेट हुए हैं? ये बेसल बॉडी से ओरिजिनेट हुए हैं दोनों भी स्ट्रक्चर. फिर इनका बेसिक फंक्शन क्या है? इनका बेसिक फंक्शन है मूवमेंट, लोकोमोशन. ये इनका बेसिक फंक्शन है. ओके, नाउ इनकी सिमिलैरिटीज, हम डिसिमिलैरिटीज भी देखेंगे कि इनकी क्या क्या है. सिमिलैरिटी में हमने क्या देखा? दे आर स्ट्रक्चरली, केमिकल कंपोजिशन एंड ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल बॉडी एंड सेम इन बेसिक फंक्शन. ये हो गई इनकी सिमिलैरिटीज. जब भी हम किसी दो स्ट्रक्चर को एक साथ देखते हैं तो उनके सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को बहुत अच्छे से हमने जो है यहाँ पर लर्न कर लेना है. ओके, स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन, ओरिजिन एंड बेसिक फंक्शन दोनों का भी क्या है? सेम टू सेम. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर जो है अब हम देख रहे हैं स्ट्रक्चरली दीज आर वेरी वेल अरेंज. हमने सेंट्रियोल और बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर देखा कि 9+0 अरेंजमेंट थी. आज हम जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये कैसी अरेंजमेंट है? 9+2. सी अरेंजमेंट कैसी है? 9+2. अब मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे 9+2. सेंट्रल को अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है. 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको सेंट्रल में दिखाई दे रहे हैं. और अगर हम बाहर देखें तो यहाँ पर 9 प्रेजेंट है. लेट्स काउंट. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. मतलब 9+2 की अरेंजमेंट यहाँ पर है, इसीलिए इसको बोला है L11 माइक्रोट्यूब्यूल. अब स्ट्रक्चरली जो हमारे सीलिया और फ्लैजिला है ये 2 हिस्सों में हम पढ़ने वाले हैं. दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक शीथ. नंबर 2 एक्सोनीम. एक्सोनीम में भी हम देखेंगे सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल एंड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल. जो सेंटर में रखे रहेंगे उनको बोलेंगे सेंट्रल और जो बाहर के साइड प्रेजेंट रहेंगे दे आर पेरिफेरल. क्यों? करके वो पेरिफेरी के साइड में प्रेजेंट है. ओके, नाउ दिस प्रोटोप्लाज्मिक शीथ. सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटोप्लाज्मिक शीथ को. दिस outermost covering which is protective in nature. ये जो outermost covering है which is double layer protective in function, इसी को हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्मिक शीथ. ये जो है ये 90 एंगस्ट्रॉम इन थिकनेस होती है. नाउ जो अंदर मैट्रिक्स यानी जो आपको ये फ्लूइड मटेरियल यहाँ पर दिखाई दे रहा है दिस इज मैट्रिक्स. मैट्रिक्स को बाहर के एरिया से सेपरेट करने का काम जो करती है वो है हमारी प्रोटोप्लाज्मिक शीथ which is protective in function which separate the matrix from the outer environment. Okay, now अब हम देखेंगे अंदर का पार्ट that is axoneme. This portion is known as axoneme. It is mainly made up of 2 types of microtubules. जो सेंटर में प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे सेंट्रल शीथ और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स. और जो यहाँ पर आपको पेरिफेरल एरिया में दिखाई दे रहे हैं दीज आर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स. जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये डाइनिन प्रोटीन से बने हुए हैं while the peripheral are made up of tubular protein. ओके, जो उनको स्ट्रेंथ और जो है यहाँ पर उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है. जो एक्सोनीम है अब हम देखेंगे कि एक्सोनीम का जो स्ट्रक्चर है वो डिटेल्स में कैसा होगा. ओके, नाउ दिस एक्सोनीम. एक्सोनीम को अब ये जो 9+2 की अरेंजमेंट है इसको हम डिटेल्स में देख रहे हैं. सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल. जो एक्सोनीम का हमारा फर्स्ट पोर्शन जिसको हम देख रहे हैं, देखो हम एक्सोनीम देख रहे हैं. एक्सोनीम में फर्स्ट हम जो देख रहे हैं वो है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल. सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ
2 सब ट्यूब्यूल्स। ये कितने सब ट्यूब्यूल्स से बना है? 2, यानी कि 2 इन नंबर। ये जो बाहर से आपको ये दोनों भी सब ट्यूब्यूल्स एक कॉमन शीट शेयर कर रहे हैं, दैट इज द लेयर इज नथिंग बट शीट। ये जो शीट है इसके अंदर, इस लेयर के अंदर ये दोनों यहाँ पर कॉमन प्रेजेंट है, इसीलिए इस शीट को बोलते हैं सेंट्रल शीट। ओके, विच सराउंड बोथ द ट्यूब्यूल्स। जो भी दोनों माइक्रोट्यूब्यूल, हमारे सेंट्रल जो माइक्रोट्यूब्यूल है, इनको ये कवर करती है। अब ये किस तरह से बने हुए? दे आर मेड अप ऑफ 13 माइक्रो प्रोटोफिलामेंट्स। ये कैसे बने हैं? ये 13 प्रोटोफिलामेंट से बने हैं। जैसे कि अगर आप एक ही स्ट्रक्चर को देखें तो इट इज मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ये 13 प्रोटोफिलामेंट से बना हुआ कंपाउंड है। नाउ फिर हम देखेंगे जो कि है पेरिफेरल ट्यूब्यूल। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जो पेरीफेरी पर अरेंज रहेंगे इनको बोलेंगे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। अब हम यहाँ से एक स्ट्रक्चर को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये जो यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, सपोज हम इतने स्ट्रक्चर को पहले ले लेंगे ताकि इसके अंदर की छोटी छोटी बातें आप समझ सको। ओके, ए और बी, आपको यहाँ पर 2 सब यूनिट्स दिखाई देते हैं, एक है ए और एक है बी। जितने भी ए यहाँ पर अरेंज किए हैं ये थोड़े से इनर के साइड में रखे हुए हैं, और जो बी यहाँ पर रखे हुए सब यूनिट्स ये थोड़े से आउटर साइड में रखे हुए हैं। सी, ए और बी ये दोनों भी एक दूसरे से ज्वाइन किए गए हैं विद द हेल्प ऑफ इंटर डबलेट लिंक्स और लिंकर, जिसको बोलते हैं बी ए लिंकर। ओके, ये क्या है? बी ए लिंकर। अब अगर हम ए को देखें तो ए से 2 आर्म निकलती है। ए से कितनी आर्म निकल रही है? 2 आर्म। जैसे अगर मैं एक और यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लू, ए और बी, दीज आर जॉइन। ये ए से 2 आर्म निकलेंगी, एक जो आर्म रहेगी दिस विल बी अटैच टू बी, दिस विल बी अटैच टू बी एंड इज इनर आर्म। इसको क्या बोलेंगे? इनर आर्म। ये देखो, ये जो सब आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं दीज आर इनर आर्म्स। ये कैसे अटैच है? ये ए से निकलकर बी को अटैच हुए हैं। दूसरी जो आर्म हम यहाँ देख रहे हैं ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, दिस आर्म। ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये हुक जैसा स्ट्रक्चर है। कैसा लग रहा है? जैसे कि कोई हुक है। नाउ इसको बोलते हैं, ये देखो ये बाहर के साइड प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? आउटर आर्म। ये क्या है? इनर आर्म। ये क्या है? आउटर आर्म। ए और बी किससे ज्वाइन है? इंटर डबलेट लिंकर, बी ए लिंकर जिसको हम बोलेंगे। अब ये जो पेरिफेरल हमारे ट्यूब्यूल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये स्पेशल प्रोटीन से बने हैं जिनको बोलते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स। अब अगर हम इन दोनों की बात करें तो स्ट्रक्चरली ये किस तरह से प्रेजेंट है? अगर हम ए को देखें तो इसमें 13 प्रोटोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर हम बी की बात करें तो इसमें 10 प्रोटोफिलामेंट्स है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, ये कितने प्रोटोफिलामेंट से बना है? 10 प्रोटोफिलामेंट्स। अभी ये 2 बात क्लियर हो गई। अगर हम ए की बात करें तो इट इज 250 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर। नाउ जब हम इस तरह की अरेंजमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर स्पोक लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि किसी व्हील के स्पोक्स हो। इन स्पोक्स को हम बोलेंगे रेडियल स्पोक। ये कैसे स्पोक है? इनका नाम है रेडियल स्पोक। और आप जब ये सेंट्रल शीट की तरफ मूव कर रहे हैं तो आप देख सकते हो थोड़ा सा सोलोवन स्ट्रक्चर है इस तरह का। सपोज दीज आर स्पोक लाइक दिस स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे हेड। इसको क्या बोलेंगे? रेडियल स्पोक हेड। ये क्या है? रेडियल स्पोक का क्या है? हेड। और हेड किस साइड में है? ये जो अभी हमने बात की थी सेंट्रल शीट की, यानी सेंट्रल लेयर की, उसके साइड ये सब के सब अरेंज है। दीज आर अल्सो 9 इन नंबर
as they are attached to the microtubules. माइक्रोट्यूब्यूल हमारे 9 इन नंबर है जो कि पेयर में प्रेजेंट है. ओके, तो इसी तरह यहाँ पर जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है इनको ये अटैच है रेडियल स्पोक्स, तो ये भी कितने हो गए इन नंबर, 9 इन नंबर. ओके, विथ देयर हेड्स. और अंदर जो आपको इस तरह का फ्लूइड मटेरियल दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज मैट्रिक्स. इसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स. ओके, देखो हमने स्ट्रक्चर में क्या क्या देखा, हमने स्ट्रक्चर में देखा कि इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, आउटर प्रोटोप्लाज्मिक शीथ, इनर एक्सोनियम. ओके, फिर इनर एक्सोनियम को हमने देखा कि इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स अगेन, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ डाइनिन प्रोटीन्स और पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन. ओके, और स्ट्रक्चरली जो है इनके अंदर आर्म्स प्रेजेंट होती है. ये आर्म्स किस तरह से है, क्या है, रेडियल स्पोक और रेडियल जो हेड है स्पोक का, ये सब कुछ हमने इस स्ट्रक्चर में देखा. स्ट्रक्चरली सीलिया एंड फ्लैजेला आर सिमिलर विथ ईच अदर. अब ये दोनों भी काय में सिमिलर है, केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, ओरिजिनेशन और बेसिक उनका फंक्शन. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड डिसिमिलैरिटी. डिसिमिलैरिटीज बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजेला. ओके, अगर हम नंबर की बात करें तो सीलिया विल बी मोर इन नंबर. जैसे कभी कभी ये किसी सेल में 1400 पर सेल तक भी पाए जाते हैं. फ्लैजेला की बात करें तो दे आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू सीलिया, मे बी 1 to 8 per cell. Okay, now size. These are small in size, 5 to 10 micrometer. These are large in size as compared to cilia, 100 to 200 micrometer. Now distribution, यानी ये कैसे वहां पर रखे हुए रहेंगे, यानी अरेंजमेंट. जैसे हमने अभी पैरामोशियम की बात करी, दिस आर प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, होल बॉडी पर ये प्रेजेंट होंगे. लेकिन हम फ्लैजेला की बात करें तो फ्लैजेला जैसे ये स्पर्म, दिस विल बी प्रेजेंट एट द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी. जनरली इस तरह से इनका जो है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो होल बॉडी में होंगे, किसी ट्रैक्ट की बात करें तो उतने होल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होंगे. ओके, नाउ मोशन, किस तरह का मोशन ये करते हैं, यानी कि टाइप ऑफ मोशन. दिस विल मूव स्वीपिंग, जैसे इस तरह sweeping. Okay, sweeping motion. Now these will move like this, undulatory motion. मतलब जैसे स्नेक कैसा मूव करेगा ऐसे ही ये फ्लैजेला मूव करते हैं स्पर्म सेल में. ओके, नाउ फंक्शनली दे आर similar in basic function, that is locomotion is the basic function of both. दोनों भी जो है यहाँ पर लोकोमोशन का काम करते हैं. लेकिन cilia have some modified function in some organisms like paramecium. They will help in feeding, circulation. इस तरह के अलग अलग जो है यहाँ पर मूवमेंट, ये सभी काम करने में सीलिया मदद करते हैं. ओके, देखो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा सीलिया एंड फ्लैजेला. सीलिया और फ्लैजेला स्ट्रक्चरली, फंक्शनली यानी सिर्फ बेसिक फंक्शन में और केमिकल कंपोजिशन में सेम है, लेकिन दे आर डिसिमिलर इन नंबर, साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, मोशन, etc. Hopefully today's lecture will be very helpful to you. Have a nice day everyone.